गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। मैं राकेश कुमार गुप्ता बलिया से। मैं विधि के छात्र बोल रहा हूँ। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे मुस्लिम विधि का विच्छेद कैसे होता है। मान लीजिए मुस्लिम विधि के विच्छेद होते हैं, 3 प्रकार से होते हैं। एक पति द्वारा पत्नी को अगर तलाक देता है तो ये तलाक देगा, इसमें आता है तलाक हसन और तलाक हसन और तलाक मुदत आता है। ये जो होती है इसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पति द्वारा पत्नी को दिया गया तलाक, इसमें आप न्यायालय में नहीं जा सकते। एक होता है पति और पत्नी के सहमत से तलाक होती है। ठीक, पति और पत्नी से। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर आता है खुला तलाक आता है, एक मुबारक तलाक आता है। खुला तलाक में ये होता है खुला तलाक में होता है ये दूसरे के प्रतिफल होते हैं, और मुबारक तलाक में दूसरे के प्रतिफल नहीं होते हैं। एक आता है विधि, एक आता है कानून द्वारा। अगर आप किसी कानून के माध्यम से किसी स्त्री को तलाक देना चाहते हैं या तलाक हो गया है, विधि द्वारा डिक्री के द्वारा तलाक कैसे होता है, इसके भी कई रूल है। जैसे मान लीजिए अगर मुस्लिम औरत के पति अगर 4 साल से लापता हो तभी तलाक का प्रस्ताव किया जा सकता है। अगर वो किसी कुष्ठ रोग से प्रभावित हो तभी तलाक का प्रभाव आता है। अगर वो किसी कारावास में 7 साल बिताया गया हो तभी तलाक की प्रस्ताव आती है। इसमें एक आता है इल्ला आता है। इल्ला का मतलब क्या होता है? अगर कोई पति अपनी पत्नी से 4 साल तक संभोग या संबंध नहीं बनाया हो तो उसमें तलाक की प्रस्ताव होती है। तलाक की ये मुस्लिम विधियां में तलाक बहुत विवेचना दर्शाई जाती है। जैसे हिंदू विवाह में होता है, जब विवाह होगा नहीं तो तलाक का प्रस्ताव कहां से आएगा, ये सवाल उठता है। जब विवाह होगा ही नहीं तो विवाह विच्छेद कैसे होगा? विवाह हिंदू में संस्कार द्वारा होती है और मुस्लिम में विवाह समझौता पर होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक, जैसे हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग इनके परवर्टी को दर्शाया नहीं जा पा रहा है। जैसे जो 1900 विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 था, उससे पहले बहुत से विवाह किया करते थे हिंदू लोग। लेकिन जब अधिनियम पारित हो गया 1955 में, इसके बाद एक ही हिंदू एक ही शादी कर सकता है। सवाल उठता है, अगर कोई पहले सती विधवा प्रथा था, उसमें औरतें अपने पतियों के साथ सती हो जाया करती थी। लेकिन आज का कानून जब करसन दास 1856 विधवा प्रथा लागू कर दिया गया तो उस पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद कोई विधवा औरत अपने पति के साथ नहीं मर सकती, सती नहीं हो सकती है। वो भी कानून लिखा है। कानून में बताया कि 1901 होता है स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, 1956 दर्शाया गया है। अगर कोई कोर्ट मैरिज शादी कर लेता है तो चाहेगा तो अपने पिता के प्रॉपर्टी में हकदार बन सकता है या नहीं बन सकता है, क्योंकि वो संस्कार को बात तोड़ा गया है। अगर संस्कार के अनुसार पाणी ग्रहीता और सप्तपदी के अनुसार वह शादी किया होता तो पिता के संपत्ति में अधिकार का प्रवेश कर दिया होता। हमारे देश के कानून की विद्यता